अब इसके बाद जो है ना टॉक्सिसिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी में इन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हैटर। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ऐसे याद रख लें। लेकिन मेरा ये वो होता है कि इफ़ेक्ट्स वगैरह को मैं अगर देखूँ या टॉक्सिसिटी को पढूँ तो मैं वैसे ही सेम सीक्वेंस में इनको ना पढ़ती हूँ। जैसे CNS या ब्रेन से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद आइज़ पे आ जाती हूँ, आइज़ के बाद मैं नीचे जो है ना लंग्स वगैरह पे, उसके बाद हार्ट पे, हार्ट के बाद जो है ना GIT पे, GIT के बाद ब्लैडर पे। तो इस तरह जो है ना मुझे अच्छा याद होता था। आपको ऐसे याद हो या वैसे याद हो, आप जैसे करने कर लें। तो अब इसमें जो है 2 टाइप की टॉक्सिसिटीज़ हैं, प्रिडिक्टेबल है या फिर अदर टॉक्सिसिटीज़ हैं। मतलब प्रिडिक्टेबल है जो हमें पता चल जाती है कि मतलब ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये होगा, अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तो इस वजह से ये होगा। अब प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटी में पहले मैं आपको ना इधर से, अब प्रिडिक्टेबल में देखें, ग्लोकोमा जो है ना उससे मेन जो है ना क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा होगा, इसकी टॉक्सिसिटी है। अब जो है ना क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा क्यों होगा, ये आइज़ पे पहले इफेक्ट देते हैं। ग्लोकोमा ब्लड वीन। अब क्लोज एंगल ग्लोकोमा मैं बता रही थी कि क्यों होगा। ग्लोकोमा में क्या होता है, बेसिकली इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड हो चुका होता है। अब ये क्या कॉज करा रही हैं, जो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स हैं, ये जो है ना प्यूपिल को डायलेट करा रही है, मिडियासिस करा रही है। जब प्यूपिल डायलेट होता है तो इरिडोकॉर्नियल एंगल जो होता है, आइरस और जो कॉर्निया के दरमियान एंगल होता है, वो जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लें, आपको ना ऐसे समझ आ जाएगा कि ये आई है, आई और ये जो है ना आयरस है और दरमियान वाला ये जो है ना प्यूपिल है। अब प्यूपिल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, हमारे आयरस पे। आयरस के 2 मसल्स होते हैं प्यूपिलरी, एक तो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर प्यूपिली, और जो है ना एक होता है डायलेटर प्यूपिल है। जब जो है ना स्फिंक्टर वाला वो करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है प्यूपिल की। जबकि जब दूसरे वाला है डायलेटर प्यूपिल वो करता है अपना एक्शन परफॉर्म करता है, तो उस वजह से क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, मिड्रियासिस हो जाती है। ठीक है, अब जो है ना ये इरिडोकॉर्नियल एंगल है, ये हमारा आइरस है और ये कॉर्निया है, इसके दरमियान एंगल होता है इरिडोकॉर्नियल एंगल। यहाँ से होती है ड्रेनेज, जो हमारे इंट्राओकुलर वो होता है ना फ्लूइड वगैरह, उसकी जो है ना ड्रेनेज होती है यहाँ से। अब जब जो है ना क्या होगा कि उसके एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स के रिस्पॉन्स में पीपल जो है ना डायलेट करेगा, ये जो है ना डायलेटर पीपल वो करेंगे, पीपल जो है ना ऐसे डायलेट कर जाएगा। उस वजह से क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ना नैरो हो जाएगा। जब ये एंगल नैरो होगा ना तो उस वजह से इसके ड्रेनेज में मसला होगा। जब ड्रेनेज में मसला होगा तो फ्लूइड जो है ना इधर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाएगा ना, तब क्या होगा कि जो है ना ग्लोकोमा हो जाएगा। और क्लोज्ड एंगल मतलब ये जो है ना एंगल नैरो हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ग्लोकोमा हो गया, एक्यूट एंगल ग्लोकोमा आइज़ पे देख ले। इसके बाद ब्लड वीएन होगी। ब्लड वीएन वही कि जब अकोमोडेट नहीं कर सकेगा वो नियर वीएन के लिए, बहुत ज़्यादा लेंस जो है ना ये लेंस है ना, तो लेंस का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथर्ड हो जाएगा हमारा जो नियर वेन के लिए, जब वो अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। तो आपने नॉर्मली वैसे देखा है ना कि जब आपको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने करीब करते हैं ना, तो वो आपको ब्लड नज़र आने लग जाती है। वो इस वजह से आती है क्योंकि वो उस पॉइंट तक आप पहुँच चुके होते हैं जब आपकी आइज़ अकोमोडेट नहीं कर सकती। इस वजह से जब जो है ना आप ये ज़्यादा लेंस जो है ना लेंथर्ड हो चुका होगा, इलोंगेट हो चुका होगा, उस वजह से हमारी आइज़ अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे और हमें ब्लड वीएन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइज़ पे इफेक्ट हो गया। इसके बाद जो है ना सैलिवेशन मतलब माउथ पे आ जाए, तो माउथ में मैंने इसको इस वजह से रखा है कि क्योंकि आइज़ के नीचे वो आ जाता है। वैसे ये ग्लैंड्स में आती हैं सारी सिक्रीशन, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन वगैरह, लेकिन मैंने इस वजह से नीचे रखा है ताकि याद रहे आप लोगों को। तो सैलिवेशन भी डिक्रीज़ होगी, इसके अलावा जो है ना लैक्रिमेशन भी डिक्रीज़ होगी, और जो स्वेटिंग है वो भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब जो है ना इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो स्वेटिंग है। सैलिवेशन, अब देख लें एक मिनट के सैलिवेशन क्यों डिक्रीज़ होगी। सैलिवेशन जाहिर सी बात है कि जो है ना ग्लैंड्स वगैरह की सिक्रीशन सबकी कम कर रहा है हमारा एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स, और इस वजह से सैलिवेशन कम हो जाएगा, हमारा ड्राई माउथ होगा, बहुत ही खुश्क रहेगा। लैक्रिमेशन कम हो गए तो लैक्रिमल फ्लूइड कम होगा, तो जो है ना क्या होगा, टीयर्स हमारे कम बनेंगे। इसके बाद स्वेटिंग की बात करें, स्वेटिंग भी कम होगी। स्वेटिंग का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब थर्मो रेगुलेटरी स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेट ग्लैंड्स जो है ना उनके, हमने पढ़ा था ना स्वेट ग्लैंड्स पे सिंपैथेटिक फाइबर जा रहे होते हैं, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। जब अब क्या है कि हमने एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर दिया है, तो स्वेटिंग नहीं हो सकेगी। जब स्वेटिंग नहीं होगी तो स्वेटिंग कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है, तो क्या होगा कि हमारा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा, हमारे बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एट्रोफिन फेवर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन फीवर जो है ना मोस्ट डेंजरस है। एट्रोपिन फीवर ऐसा है कि मतलब इसकी वजह से अचानक ही डेथ हो जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वो डैमेजिंग है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट, हमारे बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट इतने डैमेजिंग नहीं है जितना ये लीथल है। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो आपने थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से एट्रोपिन फीवर हो रहा है, इसको लाजमी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हार्ट पे आ जाते हैं। हार्ट पे जो है ना इनिशियल ब्रैडिकार्डिया होगा, वो हमने पहले पढ़ा था इफेक्ट में, लेकिन बाद में टैकीकार्डिया होता है। तो टॉक्सिसिटी में जब हम ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि टैकीकार्डिया होगा, हमारे एसिटाइलकोलिन नहीं है तो उसकी वजह से हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन जाहिर सी बात है, जीआरटी की मोटिलिटी बहुत कम हो गई, जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमारी जो फीसेज है वो अकोमोलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लैडर रिटेंशन होगी, हमारा ब्लैडर वॉइड नहीं कर सकेगा, जाहिर सी बात है ब्लैडर के मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे तो ब्लैडर वॉइडिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो है ना ये स्पेशली उन पेशेंट्स में तो जिनमें ना प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हमने पढ़ा था ना कि जैसे ये सपोज मैं ये बना दूं कि ब्लैडर है और उसके अराउंड जो है ना प्रोस्टेट होता है, तो जब ये हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो इसका ये ब्लैडर को जो है ना वो करने की, नैरो करने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से जो है ना ब्लैडर इनकॉन्टिनेंसी होगी, ब्लैडर वॉइडेशन में जो है ना मसला होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गई। अब यहाँ पे उसके निमोनिक के लिहाज से देख लें तो ड्राई एज अ बोन, ड्राई एज अ बोन के मतलब स्वेटिंग वो सेलिवेशन नहीं हो रही तो मुंह जो है ना माउथ ड्राई हो गया तो ड्राई एज अ बोन हो गया। रेड एज अ बीट के मतलब वो टेम्परेचर रेज्ड हो रहा है, हमारा एट्रोपिन फीवर वाली बात, तो रेड एज अ बीट। मैड एज हेटर को हम अपना देख लेते हैं। अब अदर टॉक्सिसिटी में सीएनएस इफेक्ट्स और सीवीएस इफेक्ट्स है। सीएनएस इफेक्ट्स में हमने सेडेशन होती है, एमनीजिया होता है, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, हमने इसके इफेक्ट्स में भी पढ़ा था कि यही होता है। सेडेशन होती है कि मतलब सेडेटरी इफेक्ट होता है, हमारे एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता तो उसके ऊपर मतलब ब्रेन को एक्साइट नहीं कराता। इसके अलावा एमनीजिया होता है, चीज़ें भूलने लग जाती हैं। अभी मैंने बताया था कि केमिकल चेंज हो जाता है, कॉग्निटिव चेंज इस वजह से होता है। जो है ना डिलीरियम, मतलब ऐसी डिलीरियम में मतलब बंदा इमेजिनरी चीज़ें उठाने लग जाता है, ऐसे इमेजिनरी चीज़ें करने लग जाता है। हेलुसिनेशंस में ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं कि जो परसिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मतलब एकदम का मतलब हम कहेंगे कि कोई देखेगा तो कहेगा कि पागल है, मतलब यहाँ पे कुछ है तो नहीं और ये ऐसे बोले जा रहा है, किसी से बातें किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो है ना ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो है ना ये हेलुसिनेशन वगैरह स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ कि कॉज कराती हैं। ठीक है, सीवियस इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें जो है ना क्या होगा कि जो है ना हमारा टैकीकार्डिया होगा, और उसको जो है ना वो करने के लिए ये होता है कि इसमें जो ना वो जो वेंट्रिकुलर के दरमियान, वेंट्रिकल्स के दरमियान जो कंडक्शन होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना एट्रोपिन फ्लश होगा। फ्लश ये भी आपने याद रखना, ये वायु वगैरह में पूछ सकते हैं। ये होता है कि जब जो है ना स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड हो रहा है, तो हमारी जो क्यूटेनियस वेसल्स हैं ना हमारे हेड की, आर्म्स की, नेक और ट्रंक की, वो सारी ना डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस वजह से जो है ना रेड वो हो जाती है, बॉडी हो जाती है। एट्रोपिन इसको फ्लश बोलते हैं। ये इस वजह से होती है ताकि बंदा जो है ना वो स्वेटिंग वगैरह या फिर जो है ना स्वेटिंग तो नहीं कर रहा ना, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो है ना ये कोशिश करती हैं कि बंदा जो है ना शायद के कुछ हमारी हीट रिलीज़ हो, लेकिन हीट तो रिलीज़ होनी नहीं है क्योंकि स्वेटिंग तो हो ही नहीं रही, ब्लॉक्ड है। इसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरथर्मिया के पेशेंट्स में नहीं दी जाती, स्पेसिफिकली बच्चों में नहीं दी जाती क्योंकि हाइपरथर्मिया जो है ना बच्चों में पता नहीं चलता हाइपरथर्मिया की, इस वजह से जो है ना इसे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनमें नहीं दी जाती। इसके अलावा जिनमें ग्लोकोमा हो, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, तो अगर ये ड्रग हम दे देंगे तो ये क्या करती हैं कि मिडियासिस कॉज कराती हैं, एंगल को मज़ीद क्लोज कराती हैं, तो इरिडोकॉर्नियल एंगल मज़ीद क्लोज होगा, मज़ीद जो है ना कंडीशन वर्ष हो जाएगी, तब नहीं देंगे। इसके अलावा जो है ना मैन में प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में जाहिर सी बात है जब उसमें जो है ना इनमें ये कॉज ही कराती हैं ना कि ब्लैडर जो है ना उसके मसल्स वगैरह को इनएक्टिव करती है ना, तो उस वजह से क्या होगा कि अगर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी है तो वो भी फर्दर ब्लैडर को जो है ना वो करा रहा है, कंप्रेस करा रहा है, तो इधर से ये भी करा देंगे तो वर्सन हो जाएगी कंडीशन। इसके बाद ये छोटा सा रह गया टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं इंशाल्लाह।